बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम यूनिट 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं। दो दर्जी मसावातें। दो दर्जी मसावातों में आज का हमारा टॉपिक जो है वो दो दर्जी कुलिया यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन और इसके इस्तेमाल से है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या है, उसकी डेरिवेशन किस तरह होगी, हम देखते हैं किस तरीके से हम इसकी डेरिवेशन कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ चुके हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हम उसके ज़रिए से क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करेंगे। डेरिवेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला, दो दर्जी कुलिया अखस करना। ठीक है, दो दर्जी मसावात की मयारी सूरत आप जानते हैं क्या होती है। मयारी सूरत हम ले लेते हैं, x अगर वेरिएबल हो तो ax की 2 जमा bx जमा c बराबर है 0, जबकि a बराबर नहीं होता 0 के। abc आपको मालूम है कोई से रियल नंबर है। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस कांस्टेंट टर्म को शिफ्ट करते हैं राइट साइड पर। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c माइनस c, दोनों तरफ c सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में हम कोई भी नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसके बैलेंस पर फर्क नहीं, क्योंकि लेफ्ट पर भी राइट पर भी। तो क्या हुआ, ax स्क्वेयर प्लस bx, ये क्या आ जाएगा प्लस 0, क्योंकि जब ये एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं और 0 में जो कुछ सब्ट्रैक्ट या ऐड हो वही नंबर आ जाता है। ठीक है, ये स्मॉल c। ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू माइनस c। इसके बाद x स्क्वेयर है, इसके साथ कोफिशिएंट a है, हम a को हम रिमूव करते हैं तो क्या करेंगे, तमाम रकमों को a पर तकसीम करने से ax की 2 डिवाइड हो रहा है a से, प्लस bx को भी a से डिवाइड करना है और इसी तरह राइट साइड पर भी डिवाइड। ठीक है, ताकि बैलेंस रहे। ये क्या आएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए। ये हमारी जो है एक हालत आ गई। इसको देखा आपने किस तरीके से किया। अब ये तो एक्स स्क्वेयर है। अब सेकंड टर्म के लिए, क्योंकि कंप्लीट स्क्वेयर किस वक्त होता है, जब आपके पास a प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, या a माइनस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो ये कंप्लीट स्क्वेयर बनते कितनी टर्म से, 3 टर्म से। 2 स्क्वेयर होते हैं और 2 प्रोडक्ट टर्म होती है, उनका 2 टाइम्स दुगना। ठीक है, तो अब हमने सेकंड टर्म ढूंढनी है, क्योंकि x इसमें है तो ये बनती। तो तरीक़ेकार क्या होता है कि x का कोफिशिएंट क्या है, b ओवर a, इसका हाफ का स्क्वायर लेंगे। ठीक है, वो ऐड करना है। तो हम क्या करते हैं कि इसके हाफ का, यानी x का अददी सर क्या है, अददी सर कोफिशिएंट को कहते हैं b ओवर a। x के अददी सर का निस्फ यानी हाफ क्या होगा, 1/2 इंटू b ओवर a, ये आया b ओवर 2a। ठीक है, उसके बाद x के अददी सर के निस्फ का मुरब्बा यानी b ओवर 2a होल स्क्वेयर,
ये हम ऐड कर देंगे, ये आया दोनों तरफ, इसको ऐड कर दें, यानी क्या हुआ, हम क्या करते हैं, दोनों तरफ b/2a होल स्क्वायर जमा करने से, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ एक ही काम किया जाए तो इक्वेलिटी बरकरार रहती है। b/ax ये तो ऑलरेडी था, हमने ऐड किया b/2a होल स्क्वायर, और यहां पर भी b/2a होल स्क्वायर माइनस c। इसको देखते हैं, ये तीन टर्म तो हो गई, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी a स्क्वायर मीन्स, और b/2a होल पावर 2 प्लस है तो प्लस फार्मूले का 2ab, अभी लिखा था फार्मूला। फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म हमने जो ढूंढी है b/2a। देखिए अब चेक होगा कि आया ये बनता है, अगर बनता है तो बिल्कुल हमने सही टर्म ढूंढी है। देखिए 2 से कैंसिल हो जाएगा, b/ax आ जाएगा, यही सब कुछ बन रहा है। हमने इससे नहीं बनाया ये, बल्कि इन दो टर्म के प्रोडक्ट का दुगना लिया फार्मूले की कंप्लीशन के लिए। b स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a² माइनस c, ये फार्मूला आपका क्या होगा, x प्लस यहां से b/2a होल पावर 2, ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यही इसका नाम इसीलिए, ठीक है। तो यहां पर एलसीएम लेते हैं, a/4a² एलसीएम यहां क्योंकि 1 है तो इसके नीचे, तो ये कैंसिल होकर 1 से b स्क्वायर मल्टीप्लाई तो b स्क्वायर, जबकि 4a² 1 पर डिवाइड तो यही आएगा और ये c से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहां पर आपने देखा कि हमारा क्या चल रहा था, यहाँ c/a चल रहा था, ठीक है, c/a, तो ये c/a लिख दे, ये हमने सिर्फ c लिखा हुआ है। तो अब 4a² को देखें, अगर हम a पर डिवाइड करें तो ये 4a आता है, इसको फिर ऊपर से मल्टीप्लाई करना है c से, तो 4a मल्टीप्लाई बाई c, ये बन गया, ठीक हो गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, वेरिएबल तो x है, उसके लिए तो यही सब कुछ हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो x प्लस b/2a होल पावर 2, इसका रूट, क्योंकि यहाँ वेरिएबल की रिप्रेजेंटेशन है, जबकि यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू होगी b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 4a² प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। ये रूट कैंसिल, स्क्वायर से x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, देखिए ये माइनस हो रहा है तो b² का रूट तो b होता है, लेकिन b² से फिर 4ac माइनस हो रहा है, इसलिए हमें नहीं पता कि ये रूट बनता, कंप्लीट स्क्वायर बनता भी है या नहीं, लेकिन 4 बनता है 2 का, a² a का। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये आ गया है, ठीक है, 4a² 2a। उसके बाद हम दोनों तरफ b/2a सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, b/2a और b/2a माइनस किया है, सब्ट्रैक्ट, प्लस माइनस b² यानी b² 4ac डिवाइड हो रहा है 2a से, ये तो कैंसिल होकर 0 आ गया, यानी x प्लस 0। प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ये जो काम हम करते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती है कि दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, इक्वेशन के दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। फिर जब वो आते तो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं कि ये एडिटिव इनवर्स हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एडिटिव इनवर्स
का आंसर 0 आ जाता है। तो अब ये 0 हम करते हैं, हम शॉर्टकट में कहते हैं कि जी इसे शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट नहीं होते बल्कि वो प्रॉपर्टीज यूज हो रही होती हैं कि दोनों तरफ हम एक काम करते हैं, तो उसमें हम टाइम बचाने के लिए हम कहते हैं कि शिफ्ट कर दिया, जबकि ऐसा शिफ्टिंग का कोई प्रोसेस हमारे मैथमेटिक्स में डिफेंडेबल नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट के लिए करते हैं। अब ये 0 आता है और ये एलसीएम ले लें आप, 2a, दोनों के नीचे 2a है तो ऊपर डेनोमिनेटर से में अगर सेम हो तो न्यूमरेटर में भी कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, 0 में कोई भी नंबर ऐड हो, ये हम कहते हैं ना एडिटिव आइडेंटिटी, तो 0 एडिटिव आइडेंटिटी। हम कहते हैं कि कोई भी नंबर 0 में ऐड हो वही नंबर आता है, तो ये वो प्रॉपर्टी यूज होती है। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b की पावर 2 4ac और ये नीचे है 2a। ठीक है, ये जो कुछ आया है ये क्या है हमारा, 2 दर्जी कुलिया है। इसमें देखिए एक प्लस और माइनस x की 2 वैल्यू होंगी, एक प्लस से आएगी एक माइनस से आएगी। ठीक है, बस ये 2 दर्जी कुलिया है। ठीक है, यानी इसे 2 दर्जी कुलिया कहते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वेयर माइनस 4c ओसी, ठीक है, माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये 2 दर्जी कुलिया। तो आपने देखा किस तरह अखज़ किया। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था उससे हमने 2 दर्जी कुलिया अखज़ किया है। अब ये 2 दर्जी कुलिया जो है, अब जिस तरह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बार बार वही प्रोसेस अप्लाई करते थे, हमने जनरल फॉर्म मयारी सूरत पर ये अप्लाई कर दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक फार्मूला हासिल कर लिया ए बी सी जिसके कोफिशिएंट्स हैं। ठीक है, सी कांस्टेंट और ए और बी कोफिशिएंट है। ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बी एक्स का और सी कांस्टेंट है। इस तरह जब हमें इक्वेशन मिलेगी उससे हमें सॉल्व करना होगा तो हम उसको मयारी सूरत से मवाजना करेंगे। तो ये तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब इसके जरिए से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और डिफरेंट सिचुएशन में देखेंगे कि हम इन्हें किस तरीके से 2 दर्जी कुलिया इस्तेमाल किया जाता है। एक मिसाल लेते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि 2x की 2 जमा 5x नफी 7 बराबर है 0। इसको बजरिया कुलिया हल करें। ठीक है, अमूमन सवाल में अगर ना लिखा हो तो फिर हमारी मर्जी है कि हम कौन सा तरीका इख्तियार करें। आप तज्जी के जरिए से अगर वो मुमकिन है तो तज्जी फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करें, अगर वो मुमकिन नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दें, और अगर आपको जो फिजिबल लगे, आपको जो आपको आसान लगे, फिर वो अप्लाई करना है। ठीक है, यानी अब यहां तो हम दे रहे हैं सिचुएशन बजरिया कुलिया क्योंकि हम इसको अभी लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। तो जब सीखने के बाद ये डिफरेंट सिचुएशन में इस्तेमाल होगा तो फिर तो इस्तेमाल है कि कौन सा मेथड आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, उसके जरिए से सॉल्व करें। ठीक है, तो हल करते हैं इसे। 2x की 2 जमा 5x नफी 7 बराबर है 0। इसे क्योंकि कुलिया हमारा ABC की हालत में, तो हम इसे मयारी सूरत से मवाजना कर लेते। मवाजना करने से तो ax की पावर 2 bx जमा c बराबर है 0, जबकि वो तो a 0 नहीं होगा, वो तो हम मयारी सूरत लिख रहे हैं। अब यहां पर क्या है, हेयर a किसके इक्वल है 2 के यानी प्लस 2 के। ठीक है, b किसके इक्वल है प्लस 5 के और c किसके इक्वल है -7 के। ठीक है,
दो दर्जी कुलिया इस्तेमाल करने से क्या है, x अभी हमने इसको डिराइव किया, अखज़ किया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b की पावर 2 माइनस 4ac डिवाइड हो रहा है किससे, 2a से। तमाम रकमें यहां पर रखेंगे क्योंकि इसे कंपेयर कर चुके हैं, ठीक है। x बराबर आ जाएगा किसके, माइनस तो है पहले से और b 5 प्लस 5 है, तो ये तो 5 आ गया, प्लस माइनस अंडर द रूट b की पावर 2 यानी 5 की पावर 2 माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है माइनस 7 है, ठीक है। ख्याल करना है साइंस का, प्लस माइनस बहुत ही हमारे क्वेश्चन को बिगाड़ सकते हैं अगर हम उन्हें प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे। -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 25 प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और ये 56, ठीक है। 7 2 14, 14 को 4 से और नीचे 4, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 6 और 5 11, ठीक है, हासिल 1 कैरी 1, 5 2 7 8 81 आ गया, ठीक है। अब 81 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 9 ज़रब 9 81 होता है, ठीक है। ना आए आपको टेबल आने चाहिए, ठीक है, नहीं आए तो आप यहाँ पर इसको इस तरह भी रखकर कर सकते हैं, ठीक है। यानी 81 को सबसे स्मॉलेस्ट और इस तरह ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हम शुरू से पढ़ रहे हैं, अब 10th क्लास है, हमें आना चाहिए कि 81 का जज़र क्या है, यानी 9 उसकी पावर 2 अगर लिखे हम तो ये होगा, ठीक है। देखिए ये 9 बनता है, ये भी 9 बनता है, 9 ज़रब 9 2 पावर ये 4, x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस 9 डिवाइड हो रहा है 4 पर। अब नंबर फर्स्ट फैक्टर के लिए x इज इक्वल टू -5 माइनस 9 डिवाइड हो रहा है 4 से और -14 डिवाइडेड बाई 4, 2 पर ये कैंसिल होते हैं, -7/2। सेकेंड x इज इक्वल टू -5, अभी माइनस लिया था अब प्लस लेना, ठीक है। ये नहीं, ये दो हैं, ये दो हैं, ये दो नहीं है, इसे तो लेना ही लेना है। इनमें से एक दफा प्लस के साथ लेंगे और एक दफा माइनस के साथ। 4/4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, +1। 9 - 5 4, 9 5 14, ठीक है। तो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट यानी हल सेट, सॉल्यूशन सेट, सेट इसलिए कि एक x के दो वैल्यू हैं तो सेट के तौर पर इसे हमने पेश करना है कि दो वैल्यू का एक सेट बना है, ये +1। तो ये है क्वाड्रेटिक फार्मूले का इस्तेमाल, ठीक है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल किया। तो देखिए ये आसानी कर देता है, ये हर किस्म की सिचुएशन में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 1.2, ठीक है, यूनिट 1 उसकी एक्सरसाइज सेकंड क्वाड्रेटिक फार्मूले से रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 4 है। तो सबसे पहले क्या होता है कि मयारी सूरत में होना इक्वेशन को ज़रूरी है। तो मयार देखिए ये यहाँ पर है, इसे अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करें तो ये -60x + 23
इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर विद, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मयारी सूरत से मवाजना कर लें। मवाजना करने से ए एक्स की 2 जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0। ठीक है, अभी हम क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीख रहे हैं फार्मूले में किस तरह सिचुएशन, तो आपको मयारी, बाद में जब आप प्रैक्टिस अच्छे खासे माहिर हो जाएंगे तो बगैर किसी मयारी सूरत के आपके जहन में वो मयारी सूरत स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, आप फार्मूले में डायरेक्ट अप्लाई शुरू कर सकते हैं, करेंगे। तो यहाँ पर देखें, हेयर ए किसके इक्वल है 36 के, बी किसके इक्वल है -60 के, सी इज इक्वल टू 23 प्लस का। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करने से, ठीक है, यूजिंग, यहाँ देखें मैं बोलता हूँ इस्तेमाल करने से, हम लिख देते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने से एक्स वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल होगा यहाँ वही नाम आएगा, -b, बार बार इसको बोलेंगे भी लिखेंगे तो ये फार्मूला हमें अज़बर हो जाएगा, याद हो जाएगा। x इज इक्वल टू -b यानी -60। देखिए ये मिस्टेक है, कॉमन मिस्टेक है, जो कि इसका ऑलरेडी माइनस पहले से मौजूद, ये फार्मूले का माइनस, ये इसका माइनस, तो इसलिए ये ख्याल करना है सिर्फ 60 नहीं लिखना है, -60 लिखना है। अगर आपने ये सिर्फ 60 लिखा तो ये क्वेश्चन आपका गलत यहीं से हो जाएगा। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं। यहाँ पर भी स्क्वायर -4, ए क्या है 36 है, सी क्या है 23 है, ठीक है। 2 इंटू 36 x इज इक्वल टू +60 प्लस -60 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 00 माइनस, अब 4, 36 और 23 को आप मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 4 और 36 को, देखिए 36 को 4 से ज़रब देने के बाद 144 हम ले आए हैं, 23 को फिर 144 से ज़रब दिया, ठीक है, क्योंकि ये 4 ज़रब 36 ज़रब 23, तो ये 4 ये आ गया। अब इसको हम जमा करते हैं, ये 2, 8 और 3 11 हासिल 1, 8 और 4 12 और 1 13 और हासिल 1 2 और 1 3, ये 33 12 आया। तो यहाँ पर लिख दें 33 12, ठीक है। अब 3600 में से 33 12 आपने माइनस करना है, यहाँ हासिल दे दिया तो इसमें ये 10 हुआ, फिर इससे हासिल दिया ये 10 बना और ये 9 बना और ये 5 बना, ठीक है। 10 में से 2 गए 8, 9 में से 1 गए 8, 5 में से 3 गए 2, 3 में से 3 पर ये 288 हमारे पास आया है। तो x बराबर आ गया है 60 जमा नफी जज़र में 288 बटा 72। अब हम 288 के फैक्टर्स देखते हैं कि क्या इससे हमें 2 4 4, देखिए 144 आया और 144 जो है वो 12 ज़रब 12, 12 की ताकत 2 हमारे पास होता है, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए, यानी आप इनकी प्रैक्टिस करें। शुरू की क्लासेस में 6, 7, 8 में हम बड़ी जो है स्क्वायर रूट की प्रैक्टिस करते हैं कि नंबर की, उन्हें याद होना चाहिए हमें। देखिए 60 प्लस का प्लस माइनस अंडर द रूट 288 को हम लिखेंगे 2 ज़रबे 144 और यहाँ पर 72।
x बराबर आ गया है 60 जमा नफी जजर में 144 का जजर कितना होता है 12। ठीक है, 12 ज़रब 12, 12 की ताकत 2, तो ये 12 निकल जाएगा 2 जजर में, क्योंकि 2 के साथ 2 अकेला है, 12 के पास ये 12 की ताकत 2, ये जजर को कैंसिल करके 12 के तौर पर निकल आता है। ठीक है, तो इसलिए ये हमने 72, ये 2 टर्म है, यहाँ से 12 देखिए 12 कॉमन आता है, 12 पंजे 60, 12 ज़रबे 5 60 होता है, और ये जजर में 2 क्योंकि 12 कॉमन ले लिया यहाँ से, ये 72 है। 12 6 से x बराबर है 5 जमा नफी जजर में 2/6। अब हम यही 2 वैल्यू हैं, एक वैल्यू इसकी क्या है, x बराबर है 5 नफी जजर में 2/6, दूसरी वैल्यू क्या है, x बराबर है 5 जमा जजर में 2/6। तो हल सेट क्या हुआ आपका, 5 नफी जजर में 2/6, 5 जमा जजर में 2/6, ये आपका हल सेट है। तो आपने देखा कि हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले को किस तरह इस्तेमाल किया, 2 एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ली, एक आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लिया। तो स्टूडेंट उम्मीद की जा सकती है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले की डेरिवेशन सीख गए होंगे कि किस तरह उसको डिराइव किया जाता है। वेरिएबल कुछ भी हो, x, y, z, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपने डेरिवेशन करनी है और फिर उस डेरिवेशन से जो फार्मूला हासिल हो उसे किस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन में इस्तेमाल किया जाता है। आपने एक एग्जाम्पल और एक क्वेश्चन देखा, आप ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2 बिल्कुल रेलेवेंट है क्वाड्रेटिक फार्मूले से। ये इसीलिए एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप प्रैक्टिस करके उस क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज सीख सकें और डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट वैल्यूज में किस तरह जो है हमें क्वाड्रेटिक फार्मूले को इस्तेमाल करना होता है वो हम सीख सकें। तो आप इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करें और इस कंसेप्ट में महारत हासिल करें। अल्लाह हाफिज।